दोस्तों रिसेंटली अभी ग्लोबल मार्केट में एक ऐसा इवेंट हुआ जो शायद आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। जी हाँ, नैस्डैक पहली बार 25,000 के पार गया। लेकिन मैं आपको एक सीधी बात बोलता हूँ, ये सेलिब्रेशन का मोमेंट नहीं है, ये डिसीजन का मोमेंट है। क्योंकि हिस्ट्री हमें एक चीज़ बार बार सिखाती है कि सबसे ज़्यादा गलत फैसले वहीं होते हैं जहां सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो आज की वीडियो में हम हाइप नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि ये एक तरफ तो यूएस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था, बावजूद उसके उसी का मार्केट सबसे ज़्यादा रैली क्यों कर रहा था, और इसका इंडिया पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी आपको करना क्या चाहिए। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा सिग्नल भी बताऊंगा जिससे आप समझ जाओगे कि ये रैली सेफ है या डेंजर जोन में जा रही है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। दोस्तों, हुआ क्या? नैस्डैक पहली बार 25,000 का लेवल क्रॉस करता है। लेकिन एक बात ध्यान से समझना ज़रूरी है, ये कोई सडन जंप नहीं था, ये रैली धीरे धीरे बनी। 24,000 से 25,000 का सफ़र लगभग 6 महीने में हुआ। मतलब मार्केट में पूरी स्टेबिलिटी थी, पैनिक बाइंग नहीं थी, फोमो बाइंग नहीं थी, और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। ये रैली आई क्यों नैस्डैक में? अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो एआई ने मार्केट को उठा दिया। आज नैस्डैक सिर्फ टेक नहीं है, आज नैस्डैक पूरी तरह एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टोरी है। एनवीडिया ये कंपनी नहीं है, ये मार्केट की बैकबोन बन चुकी है। एआई चिप्स की डिमांड इतनी तेज़ है कि अर्निंग्स एक्सप्लोड कर रही हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इन सब ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए और मार्केट ने एक मैसेज दिया कि नैस्डैक का फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या फ्यूचर रियलिटी है या सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही है जो हम एआई से कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है और कई बार फ्यूचर को ओवर एस्टिमेट भी कर लेता है। नैस्डैक को सही से समझें अगर आप, तो ये पार्ट मिस मत करना जो मैं कहने जा रहा हूँ। नैस्डैक है क्या? सिंपल लैंग्वेज में यूएस का टेक हैवी इंडेक्स। इसमें 3,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, लेकिन डोमिनेंस चंद कंपनियों का है। उनमें से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, गूगल, अमेजन। एक सिंपल रूल याद रखो, नैस्डैक अगर जब ग्लोबल टेक कंपनियां स्ट्रांग होंगी, नैस्डैक ऊपर जाएगा और ये इसका इफेक्ट ग्लोबली आएगा। लाइकवाइज जब नैस्डैक गिरेगा तो रिस्क बढ़ रहा है और ग्लोबली टेक कंपनियां उससे अफेक्ट होती हैं। तो इंडिया का कनेक्शन अगर हम समझे कि इससे हम कहाँ से रिलेटेड हैं, यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इंडिया एक आइसोलेटेड मार्केट नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स बड़े ब्यूटीफुली इंटरकनेक्टेड हैं और इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि इंडियन आईटी सेक्टर, चाहे वो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडिया नहीं, यूएस है। और जब यूएस टेक कंपनियां ग्रो करती हैं तो वो आईटी स्पेंडिंग्स बढ़ाती हैं। इंडियन कंपनीज को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उनकी अर्निंग्स इंप्रूव होती है। और इसीलिए जैसे ही नैस्डैक स्ट्रांग होता है तो इंडियन आईटी सेक्टर रिएक्ट करता है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रांग कनेक्शन है नैस्डैक और इंडियन आईटी कंपनीज के बीच में। अब अपॉर्चुनिटी कहाँ है? प्रैक्टिकल बात ये कि आपको क्या करना है। इंडियन आईटी अभी भी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, शॉर्ट टर्म स्टोरी ऑफ कोर्स नहीं है। उसके लिए आपको बहुत लंबा पेशेंस चाहिए होगा। दूसरा, यूएस एक्सपोजर वाले जो फंड ऑफ फंड्स हैं या ईटीएफ्स हैं, उनमें एलोकेशन आप देख सकते हैं। लेकिन लोग एक्साइटमेंट में एलोकेशन भूल जाते हैं। एलोकेशन कभी भी 10 से 15% से ज़्यादा इंटरनेशनली नहीं होना चाहिए। और 3 चीज़ें हमेशा चेक करो: करेंसी रिस्क,
एक्सपेंस रेशियो जो आप पे कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के एवज में, चाहे वो ETF में हो, म्यूचुअल फंड में हो, या गिफ्ट सिटी के थ्रू अगर आप ले रहे हो एक्सपोजर नैस्डैक में, तब तो आप कंपेयर करके जो भी आपको सूट करे, लेकिन दैट्स ए गुड थिंग टू डाइवर्सिफाई इंटरनेशनली। अब वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, आज मार्केट एक चीज़ पे हेविली डिपेंड कर रहा है और वो है AI। हिस्ट्री क्या कहती है? 2000 का .com बबल, सेम स्टोरी, टेक्नोलॉजिकल हाइप, मैसिव एक्सपेक्टेशन, ओवर वैल्यूएशन और फिर क्रैश। नैस्डैक गिरा था उस वक्त, याद है कितना? 78%। आज क्या सिमिलर कंडीशन है? कुछ कंपनियां डोमिनेट कर रही हैं, चाहे वो क्लॉड हो, एंथ्रोपिक, या फिर एनवीडिया हो। कुछ कंपनियां जो बड़ी रिसेंटली इतने तेज़ी से ग्रो कर गई हैं, हाई वैल्यूएशंस पे पहुंच चुकी हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं, और इसका मतलब क्या है कि क्रैश आने वाला है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिस्क तो है। रियल रिस्क फैक्टर्स हैं कि इन्फ्लेशन इंडिया के केस में खासकर, और प्लस ग्लोबली भी बहुत हद तक कंट्रोल में नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स अनसर्टेन हैं, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो एक लाइन आपको याद रखनी है कि जब मार्केट आपको सेफ लगेगा तभी सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है। आप सेफ्टी तलाश कर रहे हो तो उस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, आपको करना क्या है? अगर आप बिगिनर हैं तो पहले इंडिया से शुरू करो। निफ्टी 50 एक बेस बनाना है हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में, और उसके बाद 10 से 15% इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है। जहाँ तक हो सके SIP अप्रोच हमेशा ही सेफ रहेगा। वैल्यूएशंस देखें, सेक्टर रोटेशन को समझें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, लम सम अवॉइड करो पीक पर। फोमो अवॉइड करो। SIP बोरिंग लगता है, लेकिन वेल्थ वहीं बनती है। एक सवाल खुद से पूछो, अगर नैस्डैक कल 10% गिर जाए तो क्या आप पैनिक करोगे या बाई करोगे? अगर आपका आंसर है कि आप पैनिक करोगे तो आप अभी रेडी नहीं हो। अगर आपका आंसर है कि आप बाई करोगे, तभी स्टार्ट करो इसमें इन्वेस्टमेंट। मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, आपके बिहेवियर से बनता है, डिसिप्लिन से बनता है, इंटेलिजेंस से बनता है, पेशेंस से बनता है, प्रेडिक्शन से नहीं बनता है। नैस्डैक का 25,000 का लेवल एक माइलस्टोन है, लेकिन वेल्थ बनाने का फॉर्मूला अभी भी पुराना घिसा पिटा वही है। जब 1971 में नैस्डैक 100 पे था, तब अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता, आज 25,000 है, 250 गुने का ग्रोथ। लेकिन यहाँ पैसा किसने कमाया? ट्रेडर्स ने नहीं, इन्वेस्टर्स ने। अगर आपको भी वेल्थ बनानी है तो जल्दी मत करो, सही तरीके से पेशेंस के साथ करो। और नैस्डैक यानी दुनिया की ग्लोबली टेक जायंट कंपनी का कॉन्ग्लोमरेट, एक ऐसा ग्रुप जो वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजी को डोमिनेट करता है, चाहे वो AI हो या IT हो या कोई भी रिलेटेड सेक्टर हो। और ग्रोथ, इस नैस्डैक के ग्रोथ के बिना दुनिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको भी अगर अपने वेल्थ को बढ़ाना है तो आप नैस्डैक को इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू बिकम ए पार्ट ऑफ दिस कॉन्ग्लोमरेट सो एज टू ग्रो योर वेल्थ एट द सिमिलर पेस इन विच नैस्डैक ग्रोज। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर तो ज़रूर कर लेना अपने उस दोस्त के साथ जो कभी ग्लोबली डाइवर्सिफिकेशन की सोचता भी नहीं है। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।